हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर बात करेंगे। जिस मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूं, अभी कुछ ही दिन पहले कई सारे लोग इसी मुद्दे पर मुझसे प्रश्न भी कर रहे थे कि साहब, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या यह सिचुएशन हमारे साथ भी बन सकती है। दोस्तों, यह मामला ऐसा है जहां पर पति और पत्नी के बीच का विवाद निचली अदालत से चल करके पूरा सुप्रीम कोर्ट तक आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ खास टिप्पणियों के साथ अपना निर्णय दिया। अब ये चीज आप जानेंगे तो आप सभी को लाभ मिलेगा। तो पहले इस मामले के जो तथ्य हैं उन पर विचार कर लेते हैं। इस मामले में पति और पत्नी का विवाह 1980 में हुआ था। अब विवाह के बाद कभी वो ससुराल में रही, कभी वो मायके में रही, यानी मायके ससुराल में आती जाती रही। लेकिन वर्ष 1995 के बाद वो कभी भी वापस ससुराल लौट करके नहीं आई। यानी इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि 1995 से दोनों पक्षकार अलग अलग रह रहे हैं। अब पति ने निचली अदालत में अपनी तरफ से तलाक की एक याचिका क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर करी। निचली अदालत ने पति को तलाक देने से मना कर दिया। इसके बाद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी नीचे वाले निर्णय को ही अपहेल्ड किया, यानी तलाक देने से मना कर दिया। और उनका कहना था कि वो पत्नी के द्वारा क्रूरता और परित्याग को साबित नहीं कर पाया है, इससे तलाक की याचिका खारिज हो गई। अब जो पति था वो अपनी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था। अब यहां पर एक फैक्ट ये भी था कि नोटिस तामील होने के बावजूद पत्नी हाई कोर्ट में अपीयर नहीं हुई थी। सेम इसी तरह से नोटिस तामील होने के बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर नहीं हुई थी, यानी पत्नी की तरफ से किसी ने भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया था। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्य स्वयं बोलते हैं, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और इस मामले में यह निर्विवाद है कि पक्षकार 1995 के बाद एक दिन भी साथ में नहीं रहे हैं, यानी उनके सेपरेशन को अभी 30 साल हो चुके हैं। यहां पे यह भी फैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पत्नी ने मामले को चुनौती दी, लेकिन बाद में मुकदमा ना लड़ने का फैसला लिया, जिससे पता चलता है कि वो तलाक के मुद्दे को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रखती थी। इससे एक धारणा यह भी बनती है कि वो साथ रहने में यानी रिकंसाइल करने में भी कोई रुचि नहीं रखती थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी ने आपराधिक मामले अपनी तरफ से वापस ले लिए हैं और कोई नया मामला भी दर्ज नहीं कराया है। इससे भी यह पता चलता है कि पत्नी को इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 30 साल से दोनों पति पत्नी अलग हैं और ये मामला पूरे तरह से ब्रेकडाउन का मामला है, यानी मैरिज इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में काउंट होगी। और इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए पति को तलाक की डिग्री ग्रांट कर दी। लेकिन पत्नी को किसी भी प्रकार का एलिमनी नहीं दिया गया क्योंकि पत्नी उपस्थित ही नहीं हुई। लेकिन साथ ही एक अधिकार, एक स्वतंत्रता, एक लिबर्टी पत्नी को दी गई कि यदि पत्नी चाहे तो बाद में सक्षम न्यायालय के समक्ष एलिमनी के लिए आवेदन कर सकती है। साथ ही कंडीशन भी दी कि इस आदेश के 6 माह के अंदर अंदर उसे यह आवेदन करना जरूरी होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल से अलग रह रहे पति पत्नी को डाइवोर्स दे दिया अपनी आर्टिकल 142 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए। अब कई सारे लोगों का यह मानना होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या हमारे मामले में भी आर्टिकल 142 में निहित शक्तियों का उपयोग करेगा। अभी रिसेंटली ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें यही कहा कि इस मैटर में ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके मामले को चलते हुए अभी 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है, तो इतनी जल्दी इस प्रकार से नहीं होता। ये रेयर मामलों में होता है और स्पेशली उन मामलों में होता है जहां पति पत्नी को अलग रहते हुए बहुत लंबा ड्यूरेशन हो चुका होता है, जहां पर एक क्लियर दिख रहा होता है कि अब इनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 या 30 साल हो गए, ऐसे मामलों में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। इस पूरे मामले को यदि आप जानना चाहते हैं तो इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।